Hello girls, I'm Diksha Upadhyay and as you know very well that I'm your computer teacher. So girls, I hope you all have studied whatever I taught you in my previous video, and with this video we will meet again with new concept and with new chapter. So girls, our chapter number second is the parts of computer. ठीक है, हमारा जो चैप्टर नंबर सेकंड है वो है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं। तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। सो गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर सेकंड विच नेम इज़ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सो गर्ल्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं। तो कंप्यूटर के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 4 मेन पार्ट्स इन अ कंप्यूटर: CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड द माउस। ये 4 मेन पार्ट्स माने जाते हैं कंप्यूटर के, जो कि वायर्स के थ्रू अटैच करते हैं हम लोग कंप्यूटर में। ठीक है, तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड CPU। ठीक है, इनके बारे में अब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, किस तरीके से वर्किंग होती है इनकी, और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। ये सारी चीज़ें अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसी के साथ हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि प्रिंटर, स्कैनर और कुछ स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम हमारा जो चैप्टर नंबर सेकंड है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, इसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर सेकंड विच नेम इज़ पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सो गर्ल्स, सबसे पहले हम लोग मॉनिटर की बात करेंगे, कि जो कि हम लोग जैसा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट मॉनिटर। व्हाट इज़ मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है ये बिल्कुल टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है, और मॉनिटर जो है इसे VDU मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। और जो भी हम लोग वर्क करते हैं, टेक्स्ट इंटर करते हैं, तो मॉनिटर हमें आउटपुट देता है, आउटपुट हमको दिखाता है। ठीक है, और मॉनिटर जो होते हैं वो अलग अलग साइज़ के, डिफरेंट साइज़ के अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और पुराने समय में ओल्डन डेज में क्या होता था कि CRT मॉनिटर यूज़ किया जाते थे। ठीक है, CRT मॉनिटर मतलब कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पहले के जो सिस्टम्स चलते थे उस तरीके के कंप्यूटर का यूज़ किया जाता था हमारे ओल्डर डेज में। और CRT जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ओके, बट ये जो मॉनिटर होते थे ये क्या होते थे, थोड़े बिग होते थे, और मतलब साइज़ में थोड़े बड़े होते थे और थोड़े से हैवी लुक में होते थे। ठीक है, बट अब हम लोग क्या करते हैं कि दिस डेज पीपल वर्क ऑन LCD एंड LED मॉनिटर्स। आज के समय में क्या होता है कि जो पीपल्स होते हैं ना ये LCD और LED मॉनिटर्स पर वर्क करते हैं। LCD मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड LED स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। सो दिस मॉनिटर आर मच मोर थिन एंड हैव अ फ्लैट स्क्रीन। जैसा कि आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है, इस टाइप के जो मॉनिटर होते हैं ये पतले होते हैं, और इनकी जो स्क्रीन होती है ये भी काफ़ी फ्लैट होती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मॉनिटर क्या होते हैं। ठीक है, आप लोगों को जैसा पिक्चर में दिख रहा है बेटा, इसी को मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, और ये कंप्यूटर का पार्ट होता है। सो गर्ल्स, नाउ कीबोर्ड। जो हमारा सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, जो कि कंप्यूटर का एक पार्ट है, वो होता है कीबोर्ड। जैसा कि बेटा आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, हाँ बिल्कुल इसी को कीबोर्ड कहा जाता है। और कीबोर्ड जो होता है इसमें कई सारे बटन्स होते हैं, और इसके जो बटन्स होते हैं इसे कीज़ कहा जाता है। ठीक है, और जो मेन यूज़ होता है कीबोर्ड का ये होता है कि हम लोग इसमें लेटर्स टाइप करते हैं, वर्ड्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स भी इसमें होते हैं। तो इन सबको हम लोग टाइप करते हैं, और इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे वर्किंग करते हैं हमारे। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है इसमें 104 कीज़ इसमें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, और सारी ही जो कीज़ होती है ना कीबोर्ड की, ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होती है, और जो कीज़ होती है ये बिल्कुल उसी लेआउट में होती है जो कि जिस तरीके के टाइपराइटर में जो की अरेंज होती थी। टाइपराइटर में जो एक लेआउट होता है इस तरीके की होती है। ठीक है, और जो फर्स्ट रो होती है कीबोर्ड की, तो फर्स्ट जो एक लेटर होता है, मतलब फर्स्ट लेटर जो कंटेन करता है कीबोर्ड, वो होता है QWERTY मीन्स क्वाटी। ठीक है, तो दैट इज़ वाई वी कॉल इट क्वाटी कीबोर्ड। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा कि जो कीबोर्ड होता है इसकी कीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग इसे क्वाटी कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, और अदर कीबोर्ड दैट आर आल्सो यूज्ड आर द डोरैक एंड ABC कीबोर्ड्स। ठीक है, और भी अदर कीबोर्ड्स होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली कीबोर्ड की अगर बात की जाए तो क्वाटी कीबोर्ड जो होता है वो मतलब मोस्टली यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो गर्ल्स, नाउ हम लोग बात करेंगे माउस के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमको पिक्चर में दिख रहा है,
माउस जो होता है ना बेटा, इसमें 2 बटन्स होते हैं जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। और बीच में जो ये एक व्हील की तरह दिखता है, ये स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल व्हील हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है। और माउस के जो ये दोनों बटन होते हैं, लेफ़्ट राइट प्लस जो व्हील होता है, ये तीनों ही बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। हम लोगों की जो वर्किंग होती है वो इन तीनों से ही होती है। और जो माउस होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं मूव करने के लिए, पॉइंट करने के लिए, और किसी भी पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर व्हेनेवर वी आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर। जब भी हम लोग कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो माउस की ही हेल्प से हम लोग हमारी जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं या जो भी चीज़ें होती है उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। प्लस अगर हम लोग ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो उसमें भी हमको माउस की नीड लगती है, ठीक है। तो माउस जो होता है इसके बहुत सारे वर्किंग हम लोग परफॉर्म करते हैं माउस की हेल्प से। और माउस जो होता है इसको हम लोग पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए तो यूज़ करते ही करते हैं, प्लस हम लोग गेम्स खेलने के लिए भी माउस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और माउस जो होता है ना, इसे हमेशा एक पैड पर रखा जाता है, एंड जो पैड होता है उसे माउस पैड कहा जाता है। कंप्यूटर माउस जो होता है बेटा, ये कुछ मतलब कंप्यूटर माउस जो होता है इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। और इसके टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो बॉल माउस, स्क्रॉल माउस, लेज़र माउस और वायरलेस माउस होते हैं, ठीक है। सो आई होप अब आप लोगों को क्लियरली ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि माउस क्या होता है और उसकी वर्किंग क्या होती है। सो गर्ल्स, नाउ सी पी यू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU का फुल फॉर्म जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और CPU जो होता है बेटा, ये बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई देता है जैसा अभी आपको स्क्रीन पर फ़िलहाल में दिख रहा है। और CPU जो होता है ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का, एंड CPU इज़ आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में हमारा ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग परफॉर्म करते हैं तो वो कैसे करते हैं, हमें जो भी सिग्नल्स हमारे ब्रेन से मिलते हैं तो ही हम लोग कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो सिमिलरली जो CPU है, ठीक है, सिमिलरली द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर वेर इट प्रोसेस एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन। तो इसी तरीके से जो CPU होता है ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और आउटपुट डिवाइसेस को क्या करता है, रिजल्ट सेंड करता है, ठीक है। ये वो सारे जॉब्स को परफॉर्म करता है जो इसे दी जाती हैं, ठीक है। और इसे सिस्टम यूनिट भी कहा जाता है जो CPU होता है। और CPU जो होता है हेल्प करता है कंप्यूटर को कि वो सोचे, टू थिंक एंड टू डू इट्स वर्क ऑन इट्स ओन, कि वो मतलब वैसे तो कंप्यूटर खुद से वर्क नहीं करता है, उसे हमें सिग्नल्स देने रहते हैं, लेकिन CPU जो होता है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करता है और हेल्प करता है कंप्यूटर को वर्किंग करने में। तो CPU क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है, और कंप्यूटर को हेल्प करता है कि चीज़ें वो रिमेंबर रखे, याद रखे। और जितने भी पार्ट्स होते हैं ना कंप्यूटर के, वो CPU में कनेक्ट किए जाते हैं वायर्स के थ्रू, ठीक है। So girls, I hope you all understand whatever I taught you in this video. So now we will meet in our next video, and in our next video we will learn the rest from our chapter number 2, which name is parts of a computer. And I hope you all understood whatever I taught you in this video, and you all have to repeat this all at your home. And till then, keep watching my videos and take care of yourself and stay home and stay safe.